युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच गहरी चर्चा चल रही थी। इस बार परीक्षित के मन में एक नया प्रश्न उठा। राजा को कब क्षमा करनी चाहिए और कब दंड देना चाहिए? परीक्षित ने चिंतित स्वर में पूछा, बाबा, एक राजा के लिए न्याय करना सबसे कठिन कार्य होता है, लेकिन यह कैसे तय किया जाए कि कब किसी अपराधी को क्षमा करना उचित होगा और कब उसे दंड देना आवश्यक होगा? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, न्याय का आधार संतुलन है। राजा को न तो अधिक कठोर होना चाहिए और न ही अधिक उदार। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या इसका कोई निश्चित नियम है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ पुत्र, राजा को क्षमा और दंड के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सामान्यतः 5 स्थितियों में क्षमा उचित होती है। पहला, जब अपराधी अज्ञानता में अपराध करता है। दूसरा, जब उसका हृदय परिवर्तन हो चुका हो। तीसरा, जब अपराध बहुत क्षुद्र हो। चौथा, जब क्षमा से समाज में शांति बनी रहे। और पांचवा, जब दंड से अधिक बड़ा परिणाम निकल सकता हो। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, और दंड कब देना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजा को तब दंड देना चाहिए जब पहला, अपराधी जानबूझकर अनुचित कार्य करे। दूसरा, जब उसका अपराध समाज के लिए घातक हो। तीसरा, जब अपराधी दंड से बचने के लिए छल करे। चौथा, जब अपराध बार बार दोहराया जाए। और पांचवा, जब क्षमा से अधर्म बढ़ने लगे। परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि क्षमा और दंड दोनों की आवश्यकता है, लेकिन राजा को देखना होगा कि कौन सा कब लागू करना उचित होगा। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा पुत्र। न्याय का वास्तविक अर्थ यही है कि हर स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाए। केवल कठोरता से राज्य नहीं चलता और केवल उदारता से भी राज्य की रक्षा नहीं होती। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा। यदि राजा अनुचित व्यक्ति को क्षमा कर दे और निर्दोष को दंड दे दे तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखना पुत्र, न्याय का धर्म सबसे कठिन है, लेकिन यदि राजा इसे ठीक से निभाए तो उसका राज्य स्वर्णिम युग की तरह फलेगा फूलेगा। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच वार्तालाप निरंतर गहराता जा रहा था। इस बार परीक्षित ने वह प्रश्न पूछा जो हर राजा के मन में कभी न कभी उठता है, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए? परीक्षित ने विनम्रता से पूछा, बाबा, आपने क्षमा और दंड का संतुलन समझाया, लेकिन राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? क्या वह अपने राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है या केवल अपनी प्रजा की रक्षा के लिए? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। यदि राजा धर्म का पालन करेगा तो प्रजा स्वयं ही सुरक्षित और समृद्ध होगी। परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, लेकिन धर्म की रक्षा का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना है? युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, नहीं पुत्र, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्य का पालन करना। राजा को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके राज्य में अन्याय न हो, प्रजा भयमुक्त रहे और हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। तो क्या राज्य की समृद्धि राजा की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य की समृद्धि भी आवश्यक है, लेकिन वह धर्म के बिना निरर्थक है। यदि राजा केवल धन संचय में लगा रहेगा लेकिन प्रजा दुखी होगी तो वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि राज्य का आधार धर्म होगा तो समृद्धि अपने आप आएगी। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हुआ कि राजा को अपनी प्रजा को केवल धन ही नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा भी देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने राज्य को इस प्रकार चलाना कि हर व्यक्ति न्याय पा सके, बिना भय के जीवन जी सके और धर्म का पालन कर सके। परीक्षित ने नमन करते हुए कहा, अब मैं समझ गया बाबा। यदि राजा केवल शक्ति और धन को प्राथमिकता देगा तो उसका राज्य क्षणिक होगा, लेकिन यदि वह धर्म को प्राथमिकता देगा तो उसका राज्य युगों तक बना रहेगा। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखना पुत्र, राजा वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा का हित सोचता है। धर्म की रक्षा ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चा आगे बढ़ रही थी। इस बार परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, राजा को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए? परीक्षित ने चिंतित स्वर में पूछा,
बाबा, एक राजा के पास अपार शक्ति होती है, उसे शत्रुओं से भी लड़ना होता है और अपने राज्य की रक्षा भी करनी होती है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जिससे राजा को सबसे अधिक डरना चाहिए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, राजा को सबसे अधिक अपने ही भीतर छिपे 4 शत्रुओं से डरना चाहिए। अहंकार, अधर्म, लोभ और अन्याय। ये बाहरी शत्रु से भी अधिक खतरनाक होते हैं। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, कैसे बाबा? युधिष्ठिर ने समझाया, अहंकार राजा को अपनी प्रजा से दूर कर देता है। जब राजा को यह भ्रम हो जाता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है और कोई उससे अधिक बुद्धिमान नहीं, तो वह विनाश के मार्ग पर बढ़ने लगता है। परीक्षित ने सिर हिलाते हुए कहा, अहंकार कई महान राजाओं का पतन कर चुका है। और अधर्म? युधिष्ठिर ने कहा, अधर्म वह आग है जो राजा के पूरे राज्य को जलाकर राख कर सकती है। जब राजा अधर्म का सहारा लेता है, झूठ, छल, अन्याय का प्रयोग करता है, तो उसकी प्रजा में भय उत्पन्न होता है और धीरे धीरे उसका राज्य बिखरने लगता है। परीक्षित ने आगे पूछा, लेकिन लोभ राजा के लिए कैसे घातक हो सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, लोभ राजा के न्याय को अंधा कर देता है। यदि राजा धन और शक्ति के पीछे भागता है, तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है, और ऐसा राजा अपनी प्रजा को भूलकर केवल स्वयं के सुख में डूब जाता है, जिससे विद्रोह की ज्वाला उठने लगती है। परीक्षित ने सोचा, फिर कहा, और अन्याय? वह तो सीधा गलत है, इसमें डरने की क्या बात? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, अन्याय सबसे बड़ा शत्रु है। जब राजा अन्याय को सहन करने लगता है या स्वयं अन्याय करने लगता है, तो उसकी प्रजा में असंतोष बढ़ता है। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं, और जब राजा की प्रजा ही उसे त्याग देती है, तो वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका पतन निश्चित हो जाता है। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो बाबा, इसका अर्थ यह हुआ कि राजा का सबसे बड़ा भय बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि स्वयं के अंदर छिपे इन दोषों से होना चाहिए। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र। जो राजा इन 4 दोषों से बच सकता है, वही सच्चा और महान शासक बन सकता है। अन्यथा चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसका पतन निश्चित है। युधिष्ठिर और परीक्षित की संवाद श्रृंखला आगे बढ़ रही थी। इस बार परीक्षित ने एक और गूढ़ प्रश्न किया, राजा के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, एक राजा के पास असीम धन, अपार सैन्य बल और विशाल राज्य होता है, लेकिन क्या यही उसके सबसे बड़े धन है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, राजा का सबसे बड़ा धन न तो उसकी सेना है, न ही उसकी संपत्ति और न ही उसका राज्य। राजा का सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा का विश्वास होता है। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? सेना और धन के बिना तो राज्य कमजोर हो जाएगा, फिर प्रजा का विश्वास सबसे बड़ा धन कैसे हुआ? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यदि किसी राजा के पास अपार सेना हो, लेकिन उसकी प्रजा उस पर विश्वास न करे, तो वह सेना भी उसका साथ छोड़ सकती है। यदि उसके पास भरपूर धन हो, लेकिन उसकी प्रजा उसे अपना न माने, तो वह धन व्यर्थ है। राजा का वास्तविक बल उसकी प्रजा का प्रेम और विश्वास होता है। जब प्रजा अपने राजा को अपना संरक्षक और न्यायप्रिय समझती है, तब वह स्वयं उसे सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहती है। परीक्षित ने सोचा, फिर कहा, तो क्या धन और शक्ति का कोई महत्व नहीं? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, धन और शक्ति तभी तक उपयोगी है जब तक वे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाएं। यदि राजा केवल अपना वैभव बढ़ाने के लिए धन एकत्र करे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, तो वह शीघ्र ही अपनी प्रजा का विश्वास खो देगा। लेकिन यदि वह अपने राज्य के कल्याण के लिए धन और शक्ति का उपयोग करे, तो उसकी प्रजा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। परीक्षित ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि राजा की प्रजा उसके प्रति निष्ठावान है, तो वह बिना विशाल सेना के भी अजेय रह सकता है। युधिष्ठिर ने सहमति में कहा, सही कहा पुत्र। एक बार एक राज्य पर शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण किया। राजा की सेना कमजोर थी, लेकिन उसकी प्रजा ने स्वयं आगे बढ़कर उसकी रक्षा की। प्रजा के प्रेम और विश्वास के कारण ही वह राजा विजयी हुआ। दूसरी ओर ऐसे भी कई राजा हुए हैं जो अपार धन और सेना के होते हुए भी हार गए, क्योंकि उनकी प्रजा ने उनका साथ छोड़ दिया था। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि उसके पास कितना धन है, बल्कि यह कि उसकी प्रजा उससे कितना प्रेम करती है।
युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक उत्तर दिया, हाँ पुत्र, जिस राजा के हृदय में अपनी प्रजा के लिए स्नेह होता है वही सच्चा शासक होता है। धन, सेना और सत्ता तो क्षणिक है, लेकिन प्रजा का विश्वास अमर होता है। परीक्षित ने नमन करते हुए कहा, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच संवाद निरंतर गहरा होता जा रहा था। इस बार परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न किया जो हर राजा के शासन का आधार होता है। राजा के लिए सबसे कठिन निर्णय क्या होता है? परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, राजा को प्रतिदिन कई निर्णय लेने पड़ते हैं, युद्ध या संधि, दंड या क्षमा, धन का संग्रह या दान, लेकिन इनमें से सबसे कठिन निर्णय कौन सा होता है? युधिष्ठिर ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, राजा के लिए सबसे कठिन निर्णय वह होता है जब उसे न्याय और करुणा के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? युधिष्ठिर ने समझाया, एक राजा के लिए न्याय आवश्यक है, लेकिन केवल न्याय से राज्य नहीं चलता, करुणा भी उतनी ही आवश्यक होती है। यदि राजा केवल कठोर न्याय करेगा तो प्रजा भयभीत होगी, और यदि वह केवल करुणा करेगा तो अनुशासन भंग हो जाएगा। परीक्षित ने सिर हिलाया, क्या आपके शासनकाल में कभी ऐसा समय आया जब आपको यह कठिन निर्णय लेना पड़ा? युधिष्ठिर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ पुत्र, जब अश्वत्थामा ने सोते हुए उपद्रवियों को मार डाला और वह हमारे सामने आया तो मैं असमंजस में पड़ गया। न्याय कहता था कि उसे मृत्युदंड दिया जाए क्योंकि उसने अधर्म किया था, लेकिन करुणा कहती थी कि वह आचार्य द्रोण का पुत्र है जो हमारा गुरु था। तब श्री कृष्ण ने एक उपाय सुझाया। हमने उसका मस्तक मणि छीन ली, जिसे वह समाज में अपमानित हो गया, लेकिन उसे जीवित छोड़ दिया। परीक्षित सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, तो न्याय और करुणा के बीच संतुलन ही सबसे कठिन निर्णय होता है? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ पुत्र, राजा को हर समय यह सोचना पड़ता है कि उसके निर्णय से राज्य की स्थिरता बनी रहे। कई बार न्याय आवश्यक होता है तो कई बार करुणा। जो राजा इस संतुलन को समझ लेता है वही सफल शासक बनता है। परीक्षित ने नमन किया, बाबा, अब मैं समझ गया कि एक राजा के लिए सही और गलत में भेद करना ही सबसे कठिन कार्य है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र, और यह भेद बुद्धि, अनुभव और धर्म के आधार पर ही संभव है। परीक्षित की जिज्ञासा का अंत नहीं था। उसने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न किया, राजा के लिए सबसे बड़ा भय क्या होता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, राजा के लिए सबसे बड़ा भय उसका अपना अहंकार होता है। परीक्षित ने चौंक कर पूछा, कैसे? क्या बाहरी शत्रु, विश्वासघात या राज्य का पतन बड़ा भय नहीं है? युधिष्ठिर ने शांत भाव से समझाया, राजा के लिए बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक उसका स्वयं का अहंकार होता है। यदि राजा अहंकारी हो जाए तो वह अपनी प्रजा की समस्याओं को नहीं समझ पाता। वह सलाहकारों की उचित बातों को अस्वीकार कर देता है और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मान लेता है। यही उसके पतन की शुरुआत होती है। परीक्षित ने गंभीरता से कहा, क्या कोई ऐसा राजा हुआ था जो अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया? युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा और बोले, हाँ पुत्र, कई उदाहरण हैं। तुमने राजा वेन का नाम सुना होगा। वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसने धर्म और यज्ञों को समाप्त कर दिया। उसे लगा कि वही सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन अंततः ऋषियों ने उसे श्राप देकर नष्ट कर दिया। परीक्षित ने आगे पूछा, क्या हमारे वंश में भी कोई ऐसा उदाहरण है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अहंकार का बीज हर स्थान पर होता है। दुर्योधन भी अहंकार के कारण ही नष्ट हुआ। उसने कभी अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया और यही उसकी हार का कारण बना। परीक्षित गहरे चिंतन में डूब गया। फिर उसने पूछा, तो राजा को अहंकार से बचने के लिए क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजा को हमेशा जानी व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए, अपनी आलोचना सुनने का साहस रखना चाहिए और समय समय पर स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यदि राजा अपने दोषों को स्वीकार कर ले तो वह कभी पतन की ओर नहीं जाएगा। परीक्षित ने नमन किया, अब मैं समझ गया कि राजा के लिए बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक उसका स्वयं का अहंकार होता है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मरण रखना पुत्र, जो राजा विनम्र रहता है वही यशस्वी होता है। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच प्रश्नों का यह क्रम अब और गहराई तक जा रहा था। इस बार परीक्षित ने पूछा, राजा को न्याय कैसे करना चाहिए? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया,
राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य न्याय करना होता है, लेकिन न्याय केवल नियमों पर आधारित नहीं होना चाहिए। उसमें धर्म, करुणा और परिस्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, इसका क्या अर्थ है बाबा? युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए, यह न्याय का नियम है। लेकिन अगर वह किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करता है तो राजा को उसकी स्थिति को भी समझना चाहिए। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, क्या कोई उदाहरण है जब आपको न्याय करते समय धर्म और करुणा के बीच संतुलन बनाना पड़ा? युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा और बोले, हाँ पुत्र, जब राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तब मैं असमंजस में था। नियमों के अनुसार उसे उसी समय दंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य रखा और 100 अपशब्दों तक प्रतीक्षा की। जब वह इस सीमा को पार कर गया तब उसका वध किया गया। यह न्याय का सर्वोत्तम उदाहरण था, धैर्य, धर्म और करुणा का संतुलन। परीक्षित ने सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या राजा को हमेशा धैर्य रखना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु धैर्य का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सहा जाए। राजा को ऐसा न्याय चाहिए जिसे अपराध नष्ट हो, परंतु समाज में भय न फैले। परीक्षित ने आगे पूछा, तो राजा को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वह न्याय कर रहा हो? युधिष्ठिर बोले, 4 बातों का। पहला, अपराधी की मानसिकता को समझे। दूसरा, अपराध की गंभीरता को परखे। तीसरा, समाज पर उसके प्रभाव का विचार करे। और चौथा, यह सुनिश्चित करे कि न्याय से समाज में शांति बने। परीक्षित ने नमन किया। बाबा, अब मैं समझ गया कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि धर्म का संतुलन है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र, जो राजा सच्चे न्याय को समझ लेता है वही आदर्श शासक बनता है। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच संवाद जारी था। परीक्षित ने अगला प्रश्न किया, राजा को दंड कैसे देना चाहिए? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, दंड न्याय का एक आवश्यक अंग है, लेकिन राजा को इसे केवल क्रोध या प्रतिशोध की भावना से नहीं देना चाहिए। दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए, न कि केवल भय पैदा करना। परीक्षित ने चिंतित होकर पूछा, यदि अपराधी बहुत शक्तिशाली हो और राजा को चुनौती दे, तब क्या उसे कठोर दंड देना उचित नहीं होगा? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, ऐसे कई उदाहरण हैं जब शक्तिशाली अपराधियों को उचित समय पर सही दंड दिया गया। लेकिन याद रखो, कठोरता तभी अपनानी चाहिए जब सभी मार्ग समाप्त हो जाएं। देखो, जब जरासंध ने पूरे आर्यावर्त में आतंक फैला दिया था, तब उसे समाप्त करना आवश्यक था। परंतु क्या हमने उसे सीधे युद्ध में मारा? नहीं, श्री कृष्ण ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, और जब वह न माना, तब भीमसेन के साथ द्वंद्व युद्ध द्वारा उसे पराजित किया गया। परीक्षित ने सहमति में सिर हिलाया। तो क्या राजा को अपराधी को सुधारने का अवसर देना चाहिए? युधिष्ठिर बोले, हाँ, राजा को पहले अपराधी को सुधारने का अवसर देना चाहिए। यदि वह सुधर जाए तो दंड की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि वह अपने अपराधों से पीछे नहीं हटता, तब कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, दंड देने के कितने प्रकार होते हैं? युधिष्ठिर ने विस्तार से समझाया, 4 प्रकार के। पहला, समझा बुझाकर सुधारना। दूसरा, आर्थिक दंड देना। तीसरा, कारावास जैसे कठोर दंड द्वारा अनुशासन बनाना। और चौथा, जब अन्य कोई मार्ग न बचे तो मृत्यु दंड देना। परंतु अंतिम उपाय का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं समझ गया कि दंड का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय और समाज की रक्षा करना है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच संवाद और गहराई में जाता जा रहा था। इस बार परीक्षित ने पूछा, राजा को अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, राजा के लिए हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता। कभी कभी जिन्हें हम शत्रु मानते हैं वे केवल प्रतिद्वंद्वी होते हैं, और कुछ अवसरों पर वे भी मित्र बन सकते हैं। शत्रुता को सदा अंतिम उपाय मानना चाहिए, न कि पहला मार्ग। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या राजा को अपने शत्रुओं से मित्रता कर लेनी चाहिए? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हर स्थिति अलग होती है। यदि शत्रु केवल विरोधी हो तो उसे वार्ता करके समस्या सुलझाई जा सकती है, लेकिन यदि वह अन्याय और अधर्म के मार्ग पर हो तो उसे रोकना ही उचित है। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या केवल युद्ध ही शत्रु से निपटने का उपाय है?
युधिष्ठिर ने सिर हिलाया। नहीं पुत्र, शत्रु को हराने के 4 प्रमुख मार्ग होते हैं। पहला साम, बुद्धिमानी और संवाद से समस्या हल करना। दूसरा दान, शत्रु को उपहार या प्रस्ताव देकर संतुष्ट करना। तीसरा भेद, उसके भीतर दरार डालना या उसकी कमजोरी का लाभ उठाना। चौथा दंड, यदि अन्य उपाय विफल हो तो युद्ध द्वारा निर्णायक कार्रवाई करना। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, क्या आपने कभी अपने शत्रुओं पर इन उपायों का प्रयोग किया? युधिष्ठिर ने एक पल रुककर कहा, हाँ पुत्र, जब कौरवों ने हमें छल से हराया और वनवास दिया, तब हमने पहले संवाद साम का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया। जब यह विफल हुआ तो हमने शांतिपूर्ण प्रस्ताव रखा कि हमें केवल 5 गांव दे दिए जाएं। जब उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया, तब हमने उनकी आपसी कमजोरियों भेद को समझकर युद्ध की रणनीति बनाई। अंततः जब और कोई मार्ग न बचा, तब हमने धर्म युद्ध दंड किया। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया कि राजा को केवल शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से काम लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा पुत्र, सच्चा राजा वही है जो युद्ध के बिना जीतने की कला जानता हो। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच संवाद आगे बढ़ रहा था। इस बार परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, राजा को अपनी प्रजा से कैसा व्यवहार करना चाहिए? युधिष्ठिर ने एक क्षण के लिए मौन धारण किया, मानो वे अपने पूरे शासनकाल को याद कर रहे हों। फिर वे बोले, पुत्र, राजा को प्रजा का पिता माना गया है। जैसे एक पिता अपने बच्चों के सुख दुख का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा को भी अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए। परीक्षित ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, तो क्या राजा को हमेशा प्रजा के प्रति कोमल रहना चाहिए? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया। राजा को दयालु होना चाहिए, लेकिन केवल दया से शासन नहीं चलता। न्याय के साथ साथ अनुशासन भी आवश्यक है। यदि राजा कोमलता के कारण अन्याय को सहन करने लगे, तो समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए उसे प्रेम और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। परीक्षित ने आगे पूछा, राजा को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रजा प्रसन्न है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजा को अपनी प्रजा के बीच रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये समझना चाहिए। एक राजा जो केवल महल में बैठा रहता है और अपने दूतों के माध्यम से प्रजा की स्थिति जानता है, वह वास्तविकता से दूर हो जाता है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आपने अपने शासनकाल में ऐसा किया था? युधिष्ठिर मुस्कुराए, हाँ पुत्र, जब हम राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब मैंने स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना था। हमने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए, कोई अन्याय का शिकार न हो। जब राजा स्वयं प्रजा के दुख दर्द को समझता है, तभी वह सच्चा शासक होता है। परीक्षित ने गंभीरता से कहा, अब मैं समझ गया कि राजा को अपनी प्रजा से जुड़े रहना चाहिए, न कि केवल शासन करने के लिए शासन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा पुत्र, सच्चा राजा वही है जो प्रजा को अपना परिवार समझे। अगले एपिसोड में परीक्षित और युधिष्ठिर राजा के लिए धर्म का क्या महत्व है पर चर्चा करेंगे।